और ये पूरे यूरोप में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में अपनी शायरी के लिए, अपनी जो आज़ादी की शायरी है उसके लिए जाने जाते हैं, मुनइम अल फ़क़ीर। तो मैं उनको यहाँ पे आने की दावत दूँगी। वो अपना अरबी में पढ़ेंगे, उनका डैनिश तर्जुमा लुब्ना करेंगी, लुब्ना इलाही। और मैंने क्या इनविच है with all respect to मुनइम अल फ़क़ीर। صناعة وطن، صناعة وطن. مرة أخذت قليلا من التراب، قليلا من الأعشاب، قليلا من المياه، وكثيرا من الأسباب، وصنعت منها وطنا، فهل أسميه عراق؟ At lave et hjem. En dag tager jeg lidt af sandet, lidt af urterne, lidt af vandet og tusinder kilometer pigtråd. Sådan laver jeg mig et hjem. Skal jeg kalde det Irak? لن تجعلوا من فمي زنزانة يقضي فيها مدى حياته لسانك. तुम मेरे दहन को एक जिंदान नहीं बना सकते, तुम मेरे दहन को एक जिंदान नहीं बना सकते जहां मेरी ज़बान ता हयात कैद है। मैं स्वीडन से तशरीफ लाई हुई मोहतरमा फरजाना अली मौजूद हैं। फरजाना अली के तारुफ में मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये पिछले 40 बरस से स्वीडन में स्वीडिश ज़बान का और उर्दू ज़बान का काम कर रही हैं। और ये हमारे वालिदैन के सुनने के लिए ख़ास बात है कि हमारी जो नई नस्ल यहाँ पर आ रही है उसको सिर्फ उर्दू ही नहीं सिखानी, उसको उर्दू के साथ और मकामी ज़बान के साथ कैसे हमने मज़दम करना चाहिए। आप इंटीग्रेशन कहते हैं। तो मैं चाहूँगी कि तशरीफ़ लाएँ मोहतरमा फरजाना अली, जो 40 बरस से ना सिर्फ तर्जुमानी का काम करती हैं बल्कि ज़बान और अदब का भी काम करती हैं, स्वीडिश और उर्दू दोनों। प्रिंसेस सिटी मेयर मेट्रे एक्सन और पाकिस्तानी सिफारत खाने मोहतरम सफ़ीर पाकिस्तान अहमद फारूक साहब और मोहतरमा आयशा अहमद और सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप सब कि मुझे आज मौका मिला कि यहाँ आने का, और ये इतनी अच्छी तंजीम इन्होंने जो बनाई है उसमें मुझे शमूलियत का मौका मिला। और मैं तहे दिल से सबका दुआ करती हूँ इनके लिए कि अल्लाह इनको कामयाबियाँ दे। और हम स्वीडन में और स्वीडन की सिफारत खाने में जो हमारे एम्बेसडर हैं, पाकिस्तानी एम्बेसडर स्वीडन में, वो भी इस सिलसिले में उर्दू ज़बान के हवाले से बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। और हम सब मिल के करते हैं क्योंकि ये हम इस पर प्राउड हैं, हमारा फ़ख्र है, उर्दू ज़बान हमारा फ़ख्र है। मैं वाकई बहुत ज़्यादा इस पर काम करती हूँ, 40 साल से मैं स्वीडन में रह रही हूँ। और मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि मैं सबको इसमें जो बच्चे जो नए स्वीडिश ज़बान बोलते हैं, मतलब सीखना आते हैं वहाँ पर, इनको अपनी ज़बान में बात करें इनके साथ। क्योंकि जब आप अपनी ज़बान में बात करते हैं तो बच्चों की जो ग्राउंड है, जो उनका बेस है, वो जितनी वो अपनी ज़बान में उबूर हासिल कर सकेंगे उतना ही अपनी दूसरी ज़बानें सीख सकेंगे आसानी से। तो इसलिए अपनी ज़बान में बात करें, अपनी ज़बान को आगे बढ़ाएं, क्योंकि इन बच्चों ने इसी सकाफत को लेकर आगे चलना है। और हम तो यहाँ पर पता नहीं कितनी देर हम, मगर कोशिश तो कर सकते हैं हम सब आगे ज़बान को लेकर चलाने की। तो ये जो इनकी काविश है इन बच्चों की, मैं इनको गुड लक कहूँगी। और बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हुई यहाँ आकर कि ये पाकिस्तानी सकाफत देखने को मिली और इतनी रौनकी स्वीडन डेनमार्क की, ये मुझे पहली दफ़ा ये सब मुझे देखने को मिला है। इसलिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबकी, सदर मिर्ज़ा की और आप रुखसाना की जी, तो और अरशद की, सायरा की, और अल्लाह इनको कामयाबियाँ दे। आप सब मिलके काम, मैं आपके साथ, आप स्वीडन वाले भी आपके साथ। शुक्रिया। शायद ये नहीं बताया कि फरजाना अली स्वीडन में विमेन इन फोकस की डायरेक्टर है और उनकी जो बेटी है वो भी डायरेक्टर है और वो स्वीडिश रस्मों का उर्दू तर्जुमा कर रही है। हमारा जो बिल्कुल
Schuhe geknipsen und ich denke, so schön ist er ja auch. Hej alle sammen. Tak fordi at jeg får lov til at lige sige 2 ord. Vi er ved at løbe sidst på tiden. बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का। मैं आपको तारुफ करती जाऊँ कि मैं यहाँ पे पाकिस्तान मतलब यहीं की पली पढ़ी हूँ। उर्दू ज़बान मैंने यहाँ पे जो कम्युनिटी स्कूल्स हैं उस पर सीखी है, लिखना पढ़ना बोलना वहाँ से और बाकी जो सारी बातें घर में या जो हमारे बचपन में जो माहौल होता था कि हम सब ईद के चांद रात या प्रोग्राम्स होते थे जहाँ हमने सीखा। With Odo har jeg lært som modersmålsundervisning i folkeskolen, og efterfølgende så har jeg brugt det sprog både som dansk og urdu, og min baggrund det er international kommunikation, jeg er uddannet sprogger og arbejder til daglig med PR, kommunikation og markedsføring. Jeg har haft en stor interesse med kultur og forskelle, og også det her med at binde bånd mellem de 2 kulturer. For eksempel også i forbindelse med kommunevalget, der har været aktiv for at få forskellige borgere ud og få en forståelse af, hvad betyder det egentlig, og hvad er en del af det politiske liv her, og hvordan er det egentlig, de forskellige partier hænger sammen. और इसी तरह से जब अगर मैं देखूँ तो पाकिस्तानी जितना यहाँ पे रहते हैं लोग उनको मैं कोशिश करती हूँ कि डैनिश माहौल के साथ उनको एडजस्ट किया जाए, उनको मिक्सअप किया जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब ये क्या कहते हैं कम्युन के इलेक्शंस हो रहे थे तो वहाँ सबको ये बताना कि पॉलिटिकल पार्टी डैनिश पार्टीज का स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि ये पाकिस्तान से टोटली डिफरेंट है और इसका क्या मतलब होता है, आपके क्या क्या हकूक़ हैं, क्या क्या राइट्स हैं। तो इसी तरह से अब आगे चले तो मैं ये छोटी सी एक हम जो है ना जो उर्दू का हमने एक सेशन स्टार्ट किया जहाँ पे हम डिफरेंट हमारे जो कल्चर्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, डैनिश ट्रेडिशंस हैं, उनको हमने उर्दू में ट्रांसलेट किया हुआ है। तो इसी तरह से एक बहुत ही प्यारी उसमें बहुत पुरानी हमारी यहाँ पे डैनिश पोइट्री है और राइटर भी है जो कि जिसकी मैं मतलब बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, स्कूल के ज़माने से उसको पसंद कर रही हूँ। तो ये है कि मैंने और सदफ जी ने मिलकर हमने उसका तो एक बड़ा अच्छा एक प्रोग्राम रखा था। सदफ जी आए जी आप इधर, सदफ जी हाँ जी। ऐसे है कि मैं एक डैनिश में तो ये Jakob hat sich lesen schon Modellösens TikTok, die Israel. Jakob hat sich lesen på dansk, og så kommer jeg så derfor til at læse på urdu. Vi har haft forskellige arrangementer kørende, hvor vi har diskuteret forskellige danske traditioner, og ligesom fået dem oversat, så den pakistanske kultur også forstår, hvad betyder, hvad er det, de her traditioner indebærer, hvad er det, de indeholder. Der er 2 mænd i verden, der bestandigt krydser min vej. Det ene er ham, jeg elsker, og den anden, han elsker mig. जैसे कि इन्होंने बताया ये यहाँ की मशहूर तरीन शायरा हैं चूवत यूसुफ, और उसका अगर हम तकाबुल करें तो पाकिस्तानी शायरा सारा शगुफ्ता, दोनों ने खुदकुशी की और दोनों की जो शायरी है वो फेमिनिज्म पे है। नज़्म का नाम है अब्दी तीन। दुनिया में 2 मर्द हैं जो मेरे रास्ते से आके टकराए। एक मर्द से मुझे मोहब्बत है और दूसरा मुझे टूट कर चाहता है। एक मेरी रात के ख्वाब में है जो मेरे तारीक ज़हन का मकीन है, और दूसरा मेरे दिल के दरवाजे से लगकर खड़ा है। जैसे
सिटी मेयर जो हैं वो यहाँ पे फीमेल हैं और ईस्ट वाई शहर की हैं। उनसे बात करने से पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत कम वक्त में खवातीन को मुतहर्रिक करना और उनको साथ में लेके चलना इतने से वक्त में यही मुमकिन था, लेकिन आपकी हौसला अफजाई और तवज्जो का शुक्रिया। तो मैं बिला ताहीर किसी पी ताहीर के अपने शहर की, क्योंकि मेरा भी शहर है, इसकी जो हमारी पहली खातून मेयर हैं, सिटी मेयर हैं, काउंसलर हैं, उनको बुलाना चाहती हूँ। और ये मैं आपको बताती चलूँ कि ये भी पेशे के एतबार से मेरी ही तरह इन्होंने उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा है जहाँ पे मैंने पढ़ा, बल्कि जहाँ से उन्होंने पढ़ा वहाँ से मैंने पढ़ा, क्योंकि मुझे भी अभी तकरीबन 1996 में मैंने ये पढ़ाई शुरू की थी। तो हमारे लिए बड़े फख्र की बात है कि वो खातून भी हैं, हमारे शहर से भी हैं, और इसके अलावा वो उस्ताद भी हैं, ज़बान की उस्ताद हैं, ज़बान को कैसे पढ़ाया जाए। Nu potenzial sia pe paet inicia tai o ia pai tu sia tai tu que a ti first kvinnlig barnmästare är Israel och vi är meget tacknämliga att du har accepterat vår invitation och du kommer här. Och jag alltså bara förklarar att du är alltså en lärare. Jag säger tusen tack. और आपकी बहुत सारी तालियां के हमरा। Tusind tak for invitationen til at komme i aften. Jeg har glædet mig rigtig meget, men jeg har også glædet mig på den her måde, hvor jeg faktisk ikke var helt klar over, hvad det var, jeg glædede mig til. Så det har været en aften fuld af overraskelser. Netop fordi jeg er lærer, så lægger jeg rigtig meget vægt på sprog og på det at kunne tale sammen. Er der behov for oversættelse? ये कह रही है कि चूंकि ये खुद उस्ताद है और इनका ज़बान व अदब के साथ ताल्लुक़ है, तो इनके लिए ये बिल्कुल नई चीज़ है और एक बिल्कुल नया तजुर्बा है कि जहाँ पर ज़बान व अदब के हवाले से इतने प्रोग्राम किए गए हैं। Ja, som sagt er jeg uddannet lærer, og derfor betyder det rigtig meget for mig, at vi kan tale sammen. Her fra 1. januar der bliver jeg borgmester her i Ishøj, og det er en helt ny opgave. Det er også første gang, at der står en kvinde i spidsen for det projekt. Ishøj er en kommune, hvor vi nærmer os, at halvdelen af dem, der bor her, de har en anden etnisk herkomst end dansk. De kan have en tyrkisk baggrund, pakistansk baggrund, polsk baggrund. Vi har rigtig, rigtig mange forskellige nationaliteter. Og når man er borgmester i en by med så mange nationaliteter, så forpligter det til, at man er nysgerrig på hinanden og på hinandens kultur. अभी इन्होंने अपने बारे में तफसील से बताया है कि ये 1 जनवरी से इन्होंने अपना ओहदा संभाला है और इनको इस बात की बहुत खुशी है कि यहाँ पर ज़बानों अदब के लिहाज से इतना ज़्यादा काम हो रहा है, ख़ास तौर पे क्योंकि इनके लिए ये कह रही है कि बहुत ज़रूरी है कि जो साथ उर्दू पढ़ा रहे हैं वो एजुकेटेड हों, क्योंकि इनकी ज़बान जो है या इनकी जो तालीम है वो ज़बान ही की तालीम है। तो इसलिए आज इनको बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर जो लोग मौजूद थे वो डैनिश ज़बान के भी उस्ताद थे। Så i aften er jeg nysgerrig på jeres kultur, jeg er nysgerrig på jeres fejring og på jeres måde at gøre tingene på. Og jeg er sikker på, at de oplevelser, jeg tager med mig i dag, vil gøre mig til en lille smule bedre politiker, fordi jeg bliver en lille smule klogere på nogle af de kulturer og nogle af de borgere, der bor her i Ishøj. आपको इसी बात अपनी को बता रही है कि आमतौर पे तो हम लोग डैनिश कल्चर के बारे में बात करते हैं, यूल की बात होती है, ईस्टर की बात होती है, लेकिन ये उनकी ज़िंदगी में पहली दफ़ा हुआ है कि किसी ने रमज़ान मुबारक की बात की है और किसी ने ईद की बात की है, और ये भी पहली दफ़ा हुआ है कि किसी ने डैनिश ज़बान और अदब पर, शेर और अदब पर इतना काम किया हुआ है। Selvom at vi måske har en forskellig kultur, en forskellig nationalitet og en forskellig religion, så er der også rigtig mange ting, der forener os. Og det bliver jeg også klar over på sådan en aften som i aften. Jeg er blevet meget imponeret over de børn, der har optrådt. Hvis alle børn optræder med den selvsikkerhed, som nogle af de børn, vi har set i aften, de gør, så har vi hjulpet dem rigtig godt på vej. Rigtig godt på vej til at blive borgere i et verdenssamfund. Thank you very much. ये कह रही है कि इन्होंने पहली दफ़ा देखा है कि हमारे डैनिश बच्चे जो हैं वो इतने एतमाद के साथ उन्होंने सिर्फ उर्दू ही नहीं, डैनिश के बारे में भी, डैनिश की में बात की और उर्दू में भी बात की। तो ये पहली दफ़ा है, वो कह रहे हैं कि मैंने उर्दू कल्चर के बारे में इतना करीब से देखा, मुख्तलिफ स्टॉल्स पर रही, मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में। यहाँ पे हमारे और भी दोस्त बैठे हैं जिन्होंने इनकी मदद की और तर्जुमा वगैरह किया। तो वो इस बात पर बहुत खुश हैं कि हमारी इस कमून में हम इस तरह से काम कर रहे हैं।
Så jeg vil ikke sige så meget mere, for tiden nærmer sig også til, at det snart er madtid, og det ved jeg mange af jer længes efter. Så endnu en gang tusind tak for invitationen til at komme i aften. Tak for at invitere mig indenfor i jeres fejring. थैंक यू वेरी मच। और वो बहुत ही मोहब्बत और गर्मजोशी के खूबसूरत अल्फाज हैं जिनका तर्जुमा नहीं हो सकता, और वो शुक्रिया अदा कर रही हैं कि आपने मुझे एक मौका दिया, क्योंकि वक्त कम है इसलिए वो अभी तो उसके पाप नहीं है, और इसलिए मैं उनसे कह रही हूँ कि आप यहीं तशरीफ रखिए। तो वो बहुत शुक्रिया अदा कर रही है, और हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि जो मुसलसल मेहनत डैनिश अराउंड द ग्लोब कर रहे थे, जो पाकिस्तानी डॉक्टर हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, वो यहाँ आके और पेशों में काम करते हैं। ज़बान सीखें ताकि यहाँ खड़े होकर पाकिस्तान के वो नुमाइंदे बने। अगर डॉक्टर आए हैं तो डॉक्टर बने, वकील आए हैं तो वकील बने, इंजीनियर आए हैं तो इंजीनियर बने। थैंक यू वेरी मच। और मैं एक माजरत चाहूँगी, क्योंकि पेपर पर लिखा था कि पहले जनाब सफीर पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे, लेकिन मुझे यहाँ पे जब मैंने देखा तो मुझे ये लगा कि जो हमारा हिस्सा है उसको आगे भी होना चाहिए, सीनियरिटी के भी एतबार से, और इसलिए भी कि एक तरह से हम उनको मेज़बान समझते हैं कि वो आकर उनका शुक्रिया अदा करें, और उसके बाद जो फूल पेश करने की रस्म है। तो मैं माजरत चाहती हूँ अगर मुंतज़मीन को ये ठीक ना लगा हो, और जनाब सफीर पाकिस्तान से भी अब मैं चाहूँगी कि आप तशरीफ लाएँ और आप उनका शुक्रिया भी अदा करें और अपने तासुरात का इजहार भी। आपकी भरपूर तालियों में सफीर पाकिस्तान जनाब अहमद फारूक साहब। अभी आप स्पीच करेंगे फिर आप Bismillahirrahmanirrahim. So what I'll do is I think I'll speak in English because I think that will save time also, and most of the people who are paying attention understand English. Thank you. I would like to begin first by thanking the organizers of this event for inviting me and for organizing this activity, which I believe is very positive contribution to the local society. Denmark is a wonderful country. I have seen how our people who arrived here more than 50 years back, they have integrated, they have prospered here, and it is thanks to the Danish Welfare Society. What I would like to say is that in terms of language and culture, it is very important that our people that have settled here, they learned the local language and they integrated themselves here. But at the same time, they have also maintained contact with their own language and culture. So this is, I would say, very commendable, and it's the work of the seniors in the community who not only established themselves here, because when they came here more than 60 years back from Pakistan, they had come from, they were not very educated people, so it was a huge challenge for them to come and settle in a foreign country with a difficult climate, if I may say, not understanding the local language and culture, but they established themselves. They brought their families, and now we have second, third, and even fourth generation persons of Pakistani origin. So the embassy is very proud of their contribution to Danish society, and what we are trying to do is to encourage them to integrate here. So one of the things that I tell people is that you should educate your children in local Danish schools, because that is the way you are going to integrate in this society. It is important that you maintain contact, obviously, with your own culture and language, because that is always part of your heritage. You cannot, forget about it, or it is part of your identity, so people will always see you
as a Dane of Pakistani heritage. Organizations like this, which are trying to integrate different cultures, they are playing, in my view, a very important role in the society. I would also like to refer to the head of the Universal Federation of Peace here. I think you made a very important speech. And what we are seeing in the world these days is there is a need of a lot of peace. Conflict is increasing. One could have never thought that there will be a new war happening in Europe, but it is happening. And at the same time, there are a lot of conflicts happening around the world. So we have to promote peace. And one of the ways of doing that is through understanding each other, each other's language, each other's culture, because that basically helps you understand other people and helps lessen the differences between nations, between cultures, and then that helps creating a more peaceful global society. So I would, since we are approaching the breaking of the fast after a 17-hour fast, so I would like to close here and would like to thank once again the organizers and also our mayor who has graciously accepted to be part of this event. So thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, आप सबका बहुत शुक्रिया। इतने घंटों से आप हमारे साथ मौजूद हैं, जमकर बैठे हैं। तो अब हम अपनी जो खूबसूरत रिवायात हैं उनके लिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चाहेंगे कि हम फूलों के गुलदस्ते पेश करेंगे। सबसे पहले हमारे सफ़ीर पाकिस्तान हिज एक्सीलेंसी जनाब अहमद फारूक साहब, उनसे मैं मुल्तमस हूँ कि वो पहला गुलदस्ता सिटी मेयर को देंगे ताकि हमारी जो आपस में एक दूसरे के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। Mr. Castle, the President of UBF, kindly you want to come upstairs on the stage, please. Mr. Castle, आपका secretary को पीछे लगा। Our city mayor, I would like to thank please, Castle, in the middle, please. Ambassador साहब किधर ही? इसीलिए मैंने बुलाया। आपकी भरपूर तालियों के हमरा हम ये फूलों के साथ एक इफ्तार पार्टी का नाम कर रहे हैं और ये हमारे UPF के सदर में जनाब मिस्टर कास्टर और इनको फूल पेश किए हैं और मोहतरमा फरजाना अली जो स्वीडन से तशरीफ लाई हैं, हम चाहेंगे कि उनकी खिदमत में फूल पेश करेंगे। City Mayor, jag kan bidra med att presentera någonstans i vårt väst som kommer från Sverige med Fazana Ali. मोनेम अल-फकीर, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इन्हें पिछले इतने वर्षों में जहाँ बुलाया, जब बुलाया, ये वहाँ तशरीफ लाते हैं, पढ़ते हैं और इतनी देर हमारी उर्दू की बातें सुनते हैं। या बात हुआ था मैं तू खामा ऑफ और तू 14 ब्लॉक है। अब मैं दरखास्त गुजार हूँ हमारे सफारतखाना पाकिस्तान से, हमारे हिज एक्सीलेंसी जनाब सफीर पाकिस्तान अहमद फारूक साहब से और सिटी मेयर मोहतरमा हमारे एमएसएम के से उर्दू कैसे कहते हैं, उनसे मैं चाहूँगी को यहाँ तशरीफ पर हमें काटना है। ये जो आज की ठीक है जी, मुझे मेरी तस्वीर दीजिए। सॉरी फॉर दैट। करेक्शन ये हुई है हमारी जो बॉब है वो पहले हमारे
काटेंगे वरना नहीं काटेंगे। Nu är det tajt att vi sitter här blomstrar till oss. तो ये मैं माजूर था, मुझे पहले ये करना चाहिए था। ओके, और अब जो है हमारा जो कि रोज़ा खुलने वाला है, इसलिए हम जरा इसको जल्दी करना चाहते हैं कि आप जो रिबन काटेंगी वो पॉल मिस्टर, वायरिया मिशन और पाकिस्तानी एम्बेसी, जनाब पाकिस्तानी एम्बेसी के जो सालार हिज एक्सीलेंसी, आप तशरीफ लाइए दरमियान में, आप तशरीफ आपकी तालियां। और हम दुआ करते हैं कि जिस मकसद के लिए पाकिस्तान के अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जो हमने ये काम किया है, अल्लाह इसमें कामयाबी इनको अता फरमाए। थैंक यू वेरी मच। तो जिसको रोज़ा इफ्तार करना है, ओके Det er fra Universal Peace Federation til Sadaf og til alle sammen. ये जो हमारी पीस फेडरेशन है, उन्होंने हमें ये पेश किया है और इंशाल्लाह हम मुस्तकबिल में इकट्ठे काम करेंगे। इफ्तार का वक्त हुआ चाहता है, मैं चाहूँगी पाकिस्तानी सफारत खाने और जो हमारी डेनिश की साई की हुकूमत है, वो दोनों मिलकर इस केक को काटें। जुबैर साहब यहाँ पे टीवी लिंक ने सारी कवरेज दी है, मैं चाहूँगी कि ऊपर तशरीफ ले आइए जुबैर साहब, बहुत तस्वीरें होंगी, आ जाइए प्लीज़। और बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतने घंटों में हमें आपने बर्दाश्त किया। टीवी लिंक की तरफ से जुबैर साहब इसमें शामिल होंगे, आइए प्लीज़। रोज़ा खुल गया है और जी आपको इफ्तार मुबारक, बिस्मिल्लाह कीजिए, इफ्तारी काटिए। एले सामान मिस्टर मॉडर्न यहाँ पीछे आप, और हमारा जो जितना फीस वाले हैं ऊपर आ जाइए ताकि केक खाएं। एले सामान, जो भी आप एले सामान